दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हस्ती फोर्टिको आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो जनरली जो आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है वहां पर आपको काफी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले चलिए हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ मौका है या फिर धोखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इस आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 29 जनवरी को यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है। तो आपको किसी भी आईपीओ में हमेशा उसके अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 19.09 करोड़ का है। तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईपीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ 29 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और एक दिन पहले इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो 25 जनवरी को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 12,06,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं यानी कि 5.43 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं। तो अगर हर्ष फोर्टिको आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर है स्टोन कैपिटल, कॉग्निजेंट कैपिटल, जीनिया ग्लोबल, फिनावेन्यू कैपिटल और परसिस्टेंट ग्रोथ फंड। तो इस तरह 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ में देखा जाए तो आपको एंकर इन्वेस्टर्स का जो लिस्ट है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ का साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ 19 करोड़ का है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो हस्ती फोर्टिको की अगर बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इंडोर और आउटडोर यूज़ के लिए पोर्ट्स बनाती हुई देखने को मिलती है यानी कि पोर्ट की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सप्लाई भी करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के डिज़ाइनर पोर्ट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो एक्सेसरीज हैं कंपनी वो भी बनाती हुई देखने को मिलती है। करंट में कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक भिवांडी में है और दूसरा पुणे में आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाते हैं और कंपनी की ऑनलाइन भी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वहाँ पर भी कंपनी अवेलेबल देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी हाल ही में रोटो मोल्डेड आउटडोर फर्नीचर सेगमेंट में भी इंटर करती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी उस तरह के बिजनेस में भी इंटर करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर कस्टमर्स को देखें तो ये इंडिया के 27 स्टेट और साथ ही यूनियन टेरिटरीज से भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी ओवरसीज कंट्रीज में भी डील करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो आपको ना तो एसेट अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट भी आपको माइनस में देखने को मिल रहे हैं, नेटवर्थ भी बहुत थोड़ा है और कंपनी का रिजर्व भी माइनस में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आईपीओ आने वाला होता है उससे पहले अगर इसमें आप ग्रोथ को देखें तो कंपनी के एसेट में शानदार ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू में भी गजब की आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी 177 लाख का प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व को देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। हालांकि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 23 के बाद 4 महीनों के दौरान इसके फाइनेंशियल में जिस तरह की आपको जंप देखने को मिल रही है तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको जेन्युइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जहां फाइनेंशियल 23 में कंपनी के फाइनेंशियल आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ 4 मंथ में ही देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको जंप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है तो इन पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है यानी कि इसका जो लीड मैनेजर है वो हेम सिक्योरिटी है। आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है और हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है। तो जनरली मैंने आपको कई बार बताया है कि हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है इनकी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है। इसके अलावा हेम सिक्योरिटी ज़्यादातर ऐसी कंपनियों का आईपीओ लेकर आता है जो कि कंपनियां आपको बढ़िया देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी के बिजनेस तो आपको ठीक ठाक देखने को मिले हैं,
लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं और इन पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हर्षदीप फोर्टिको आईपीओ की अगर लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 3000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,35,000 रुपये रहेगा। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 97.38% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71.72% रहने वाली है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो कंपनी के ऊपर 6,36,00,000 का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे खर्च करेगी। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब हर्षदीप फोर्टिको आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस भी कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह का काम करते हुए बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 4 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। अब इन 4 मंथ में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, तो इन पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको अच्छा देखने को मिला है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, लेकिन अब तक इसके ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के लिए मार्केट में लिस्ट होती हैं, तो ये कंपनी भी अपने फायदे के लिए ही लिस्ट हो रही है। जैसे कि कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा अपने कर्ज के भुगतान पे खर्च करेगी। तो कंपनी के ऊपर आगे डेट आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा या डेट पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फंसना नहीं है, यानी कि जब तक आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको जाना नहीं है। यानी कि जब तक आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अब इस सेमी आईपीओ में बहुत बार आपको देखने को मिलती है कि कंपनियां और उनके फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, उसके बावजूद मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इस सेमी आईपीओ में जब आपको डिमांड देखने को मिलती है तो आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर होती है। लेकिन कभी कभी इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है और उसके बाद रिटेलर्स जमकर आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है वो काफ़ी नीचे के प्राइस पर होती है। तो आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए और आपको अच्छे आईपीओ में ही अप्लाई करना चाहिए। तो इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे डिमांड देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ में अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।